मैं आपको वो जज ज़ेबा का बयान जो इमरान ने बयान दिया वो भी एक दफ़ा सुन लें कि उन्होंने कहा क्या था। दिखाइएगा दोबारा। मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। इस खातून के ऊपर केस जो मजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी, उसको पता था कि जुल्म हुआ, उसके ऊपर पता था, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी। मजिस्ट्रेट ज़ेबा, जब आपके सामने एक आदमी आया और तशद्दुद पुलिस कर चुकी थी उस पे, क्या आपको वापस पुलिस के पास उसको भेजना चाहिए था? आपको तफ्तीश नहीं करनी चाहिए थी? और फिर कहते जी किसी को तौहीन हो गई। ये आप जो इतना बड़ा रुतबा है जज का, उससे आप इंसाफ नहीं कर रहे। खातून मजिस्ट्रेट खुद चेक भी नहीं किया कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है। उनके गलत काम करने के लिए हम कह रहे कानूनी कार्रवाई करेंगे और वो ऊपर से दहशतगर्दी का पर्चा करवा देते हैं मेरे ऊपर। ये सूरत हाल जो इमरान के अभी के बयानात की है, ये भी पहली दफ़ा नहीं है। इमरान खान पिछले कई सालों से, धरने के दिनों से इसी लबो लहजे में, मैं कोशिश करूँगा प्रोग्राम में आगे चल के वो भी आपको सुनाऊँ, कई सालों से वो इसी लबो लहजे में ओए आईजी, ओए प्राइम मिनिस्टर, ओए नवाज शरीफ, ये उनका मौला जट वाला स्टाइल है। और एक केस जो एंटी टेररिज्म वाला जिसमें आज उनकी बेल हुई, एंटी टेररिज्म, अब उन्होंने कोई दहशत गर्दी या कोई बम नहीं चलाया है, लेकिन उसी एंटी टेररिज्म एक्ट की क्लॉज 6 में उसकी सब क्लॉज M है, जहां आप पब्लिक सर्वेंट को इंटिमिडेट करते हैं, काम करने से रुकावट बनते हैं, तो वहां पर वो क्लॉज का इतलाक होता है। अब वो एंटी टेररिज्म एक्ट में ही कवर है। यहाँ खालिद रांझा साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। अब अगर आप किसी IG को ललकारें या मजिस्ट्रेट साहबा को ललकारें, तो फिर वहाँ लॉ जो है वो एंटी टेररिज्म एक्ट की 6M क्लॉज है जिसके ऊपर उन्होंने पर्चा काटा है। अब एंटी टेररिज्म, कहीं इमरान ने बम नहीं चलाया, लेकिन वो लॉ के अंदर वहीं पर कवर्ड है। अब क्या करें इसका? गुजारिश है, जहाँ तक एंटी टेररिज्म एक्ट है उसकी स्पिरिट भी देखें। आपने शट डाउन करने को भी ATE लगाया हुआ है, आपने गमले टूटने भी ATE लगाया हुआ है, और अगर उसने ऊंचा बोला है किसी अफसर को तो उसको भी आपने ATA कह दिया है। क्या ये स्पिरिट है एंटी टेररिज्म कोड की? खुदा रहा कुछ तो ख्याल रखें आप। और ये फिर तो सर लॉ अमेंड होना चाहिए ना। पहले तो आपको फिर लॉ अमेंड करना पड़ेगा। लॉ में नहीं, लॉ की अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क होना चाहिए। लॉ की अगर कहीं मैं किसी मुदाखलत कर रहा हूँ तो मुदाखलत मुझे शो तो करें। अगर मैंने अपने कोठे पे खड़े होकर नारा मार दिया है तो आप मुझ पर ATA लगा देंगे? ATA एक्ट जो है, इट इज़ फॉर एंटी टेररिज्म, उसको डिफाइन किया गया है कि कौन सी होती है। और ये कह देना कि हाँ जी चूँकि इन अल्फाज में इसका फेल आ जाता है लिहाजा हम इसको इतलाक़ करेंगे, ये ऐसे ही जैसे है जब 2002 में स्ट्राइक हुई रावलपिंडी में तो ताजरों ने शर्ट नीचे कर दिए, आपने ATA लगा दी। तो ये मुदाखलत है कार्य सरकार में। तो इसको मैं समझता हूँ कि इसको हमें एज खेल नहीं समझना चाहिए। अदालतों ने कई दफ़ा डिफ़ाइन किया एंड टेररिज्म क्या है। पहले टेररिज्म डिफ़ाइन कर लो, और टेररिज्म जो है लफ्जी नहीं है। टेररिज्म इज़ फॉर टेररिस्ट। क्या आप साबिक़ वज़ीर आज़म को टेररिस्ट समझते हैं? मैं नहीं कहता वो लॉ से अबव है, लेकिन ये जो हमारे पुलिस एहलकार है उसको भी तो ख्याल करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कोई बात आप करें, अच्छी बात करें, बदनीति से तो वो अच्छी नहीं होती। जो बायस है, ये लॉ के ऊपर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर जब वो कहा जाए ना कि एंटी टेररिज्म लग गया तो लगता यह है कि कोई इमरान खान ने कोई बम चला दिया, लेकिन यहाँ पर उस लॉ के अंदर क्लॉज 6M, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, उसके अंदर ये कवर है कि आप इंटिमिडेट करते हैं किसी गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट को, तो वहाँ पे वो ये लॉ लगता है। इस लॉ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, इसकी वजाहत आनी चाहिए।